मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा राजस्थान के जयपुर में है और जयपुर में राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का चुनावी माहौल बेहद गर्म है। लेकिन यहाँ पर बात अगर आधी आबादी की न की जाए, आधी आबादी से अगर उनकी राय न ली जाए, क्योंकि आधी आबादी से मेरा मतलब है महिलाओं से, लड़कियों से, बच्चियों से, अगर उनकी राय, क्योंकि वो भी वोटर हैं और वो भी ये तय करती हैं कि उनके विकास की डोर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसी सरकार के हाथ में हो जो उन्हें सुरक्षित रखे और उन्हें स्कूल, शिक्षा और तमाम जगहों में उन्हें ऐसा कहीं फील ना हो कि वो अलग हैं या कुछ अलग हैं। इसीलिए मैं यहाँ के महारानी कॉलेज में आया हूँ और मेरे साथ में यहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं। मैं उनसे जानूंगा कि उनके क्या इश्यूज़ हैं इस चुनाव में और राजस्थान में उनके क्या इश्यूज़ हैं और वो क्या सोचती हैं इलेक्शन को लेकर, अपनी सरकारों को लेकर, अपने नेताओं को लेकर और उनसे वो चाहती क्या हैं। मैं पहले आपसे पूछूंगा, आप ये बताइए कि वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के अब तक सरकारों ने जी किया है, वो क्या इनफ है या कुछ आप सोचती हैं कि कुछ और होना चाहिए, और कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता आप लोगों को? वीमेन सिक्योरिटी के लिए अगर हम देखे जाए तो वैसे सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करती है और बहुत कुछ अभी तक कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनफ है जितना हमारे लिए गवर्नमेंट करती है। अभी भी हम लोग जो गर्ल्स है, चलो सरकार हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है, हमारे लिए बहुत नए नए तरीके करती है, योजनाएं बनाती है, लेकिन जो अभी भी गर्ल्स है वो बहुत ही बैकवर्ड है। मतलब सिक्योरिटी उनको है नहीं। हर चीज़ में हम लोग इशू देखते हैं। हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, हम लोग लाखों इशू देखते हैं इस चीज़ के बारे में भी। इनफैक्ट अगर हम कहीं पे कैफ़े में भी जाए या फिर गोलगप्पे वाले के पास भी जाए तो वो भी एक बार तो कह ही देते हैं कि यार अपना नंबर दे दो। तो वो चीज़ें भी हम लोग बहुत फेस करते हैं और डेली लाइफ में हम लोग इतना भी फेस करते हैं कि मतलब हमको अभी भी सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि लाखों लड़के हमारे ऊपर ही देखते हैं कि इसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, इसकी हेयर स्टाइल कैसी है, और अगर वो उसे पसंद आ गई ना तो वहीं पे लाइन मारते हैं लोग। और अगर आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं ना, वो ये चीज़ नहीं देखते कि अगर वो कोई इंसान है वो लड़की को छेड़ रहा है तो फिर वो ये नहीं देखते कि वो लड़की को परेशान कर रहा है तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले। वो चुपचाप उसे देखता रहता है कि हाँ भी आगे क्या होगा, लड़की क्या करेगी। तो लड़की चुपचाप वहाँ पे भी चुप रहती है कि अगर इतनी सारी पॉपुलेशन के बीच में कोई उसे आराम से छेड़ रहा है तो वो कैसे सिक्योर हो। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि गर्ल्स को देखो, राइट वैसे सरकार हमें बहुत दे रही है, लेकिन गर्ल्स को अभी भी वो सेफ्टी और वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। जैसे कि हम उदयपुर में ही देख ले, उदयपुर में अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी गर्ल्स के लिए वहाँ पर गर्ल्स को बेच दिया जाता है, वहाँ पर इतना ज़्यादा वो होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि गर्ल्स को फ्रीडम जो चाहिए ना वो अभी सरकार नहीं दे पा रही है, और आई विश कि जल्दी सरकार इसके ऊपर कुछ करे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कहीं पर अगर कोई घटना किसी लड़की के साथ हो रही होती है ना, तो बहुत से लोग तमाशबीन बने रहते हैं और देखते रहते हैं। अगर वो एक आवाज़ उठा दें तो मुमकिन है कि वो ऐसी हरकतें दोबारा शायद जो लोग करते हों वो दोबारा ना करें, और जो लड़कियां हैं उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आए कि ठीक है, मैं सोसाइटी में हूं और यहाँ पर कम से कम 4 लोगों के बीच में तो ज़रूर सेफ़ हूँ। आप बताओ कि राजस्थान में आप रहे, राजस्थान वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के और जो हैरेसमेंट है ना उनको लेकर के सबसे नंबर 1 पोजीशन पे रहता है। आप क्या सोचती हो, क्या आप ऐसा चाहती हो गवर्नमेंट से, ऐसा क्या हो जाए जिससे, जैसे इन्होंने इश्यूज़ अपने बताए, इन इश्यूज़ पर लगाम लगे, सोसाइटी आपको भी, आपके लिए भी वैसे जैसे आपका भाई निकल करके बाहर चला जाता है ना, वैसे ही आप निकल पाओ? एक्चुअली मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बट लेकिन मैंने ऐसे केसेस तो काफ़ी सुने हैं, पर उसके इश्यूज़ भी सॉल्व हो गए हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। आपको लगता है कि अभी सिक्योरिटी की ज़रूरत है और कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है? सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है, अब गवर्नमेंट कितना कर पाएगी ये भी तो देखो ना। अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना कर पाएगी। आपको लगता है कि कहाँ पर लूप होल्स हैं, कहाँ पर लग रहा है कि कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि इन्होंने तो बता दिया कि गवर्नमेंट उतना नहीं कर पाएगी। बात सही है कि हर लड़की के पीछे कोई किसी व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी जो इशू हैं वो वहीं का वहीं है। सारी घटनाएं होती रहती हैं, फिर से हो जाती हैं। एक बार तो सब कुछ हल्ला होता है, फिर वही चीज़ें रैंडमली होती रहती हैं। इसको लेकर के क्या सोचती हैं आप लोग? जैसे मेजर इश्यूज़ जो होते हैं उसको लेकर तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर देती है, लेकिन माइनर इश्यूज़ जैसे कि कहीं इनअप्रोप्रिएटली टच कर लिया किसी ने, तो उसके लिए मोस्टली लड़कियाँ आवाज़ नहीं उठाती।
तो आई थिंक लड़कियों को ये चीज़ नॉलेज करवाए, गवर्नमेंट ये क्या कर सकती है कि वो नॉलेज करवाए कि भाई तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी आवाज़ उठाओ, उसके बाद वो लोग करेंगे कुछ भी, जो भी आसपास के लोग हैं। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट तो हर कुछ नहीं कर सकती, आसपास के लोगों को भी ये होना चाहिए कि भाई अगर कोई बोल रहा है कि कुछ हुआ मेरे साथ तो उनको भी हेल्प करनी चाहिए उस तरह। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बस में जा रही है कोई लड़की, किसी ने इनअप्रोप्रिएटली उसको किधर तो टच करा, वो नहीं बोलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सेकेंडली अगर वो बोलेगी तो लोग आजकल क्योंकि गलत भी लड़कियां वो कर देती हैं, उसकी वजह से भी होगा कि क्या ये सच बोल रही है, क्या ये सच नहीं बोल रही है। बट स्टिल एट द सेम टाइम आई थिंक उनको देखना चाहिए कि ये जो भी इंसान है कैसा है कैसा नहीं है, उनको हेल्प करनी चाहिए और वुमेन को नॉलेज देनी चाहिए कि आपको किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं करना, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ और है, एक जो बड़ा सवाल है आजकल, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में और तमाम सोशल साइट्स में, क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सोशल साइट्स में भी, एक तो ये ऑन द वे हो गए, रास्ते में हो गया, कहीं जब आप निकलते हैं, क्या इसका भी आप लोगों को भी सामना करना पड़ता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट से या मेल, ईमेल या टेलीफोन, इन सब की चीज़ें होती होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आप लोग फेस करते हैं, क्या उसके लिए भी कुछ इश्यूज़ हैं, उसके लिए भी कुछ आप लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया में भी, इस मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हमको फेस करने को मिलता है और हम तो यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी हमारे प्रति इतना सेफ्टी फील करे और हमारी जो गवर्नमेंट अब जो बनेगी वो इतना सेफ्टी गर्ल्स के लिए करे और सोशल मीडिया पे भी करे कि गर्ल्स ऐसा बोल सके, या हमारी मम्मी जो घर पे हमारा वेट करती है देर रात तक कि नहीं मेरी बेटी रात को 12 बजे तक भी आ सकती है और रात को 1 बजे तक भी वो ट्रेवल करके आ सकती है, इतना कॉन्फिडेंटली अगर कोई फैमिली बोल देती है या अपनी मम्मी बोल पाए, ऐसा सरकार से मैं चाहती हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट कोई काम करे और जिससे कि हम सब भी खुश रहेंगे और हमारी फैमिली भी खुश रहेगी और हम भी लड़कों की तरह बाहर निकल पाएंगे। बस इतना ही है, गवर्नमेंट से मेरा अपील है कि हम भी सेफली रात को कहीं भी कैसे भी और कभी भी हमारी फैमिली कभी ये ना बोले कि नहीं बेटा गर्ल्स हो रात को नहीं जा सकते हो, हम जा सके और कह सके कि नहीं मम्मी मैं रात को 2 बजे तक घर आ जाऊँगी। बस थैंक यू सो मच, मैं यही कहना चाहूँगी। एक बड़ा इशू रहता है फैमिलियों के साथ कि भले ही वो भाई, लड़की अगर वो घर से बाहर निकलती है तो भले ही भाई 6 साल का हो लेकिन उसको साथ में ले जाओ, अब वो क्या सिक्योरिटी करेगा वो खुद, लेकिन एक जो ज़रूरी है ना, घर वाले की स्टेप लेते हैं, ये मेजर स्टेप लेते हैं, आप लोगों के यहाँ भी लिया जाता होगा, आप लोगों ने नहीं लिया गया होगा किसी के घर में इंडिविजुअली, लेकिन आपने देखा होगा कि छोटे भाई के साथ चले जाओ, है नहीं? तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, ऐसा क्या मेजर आप लोग चाहते? अभी देखो मम्मी का कॉल आ रहा है, अभी सुबह के 2 बजे देखो मम्मी का कॉल आ रहा है, सुबह 2 बजे मम्मा का कॉल आ रहा है, 2 बार हो चुका। ये किस लिए आ रहा है? ये वैसे किसी काम के लिए बोल रही होंगी मम्मा, लेकिन कई बार ऐसा आता है हाँ, कि हाँ, कहाँ हो, क्या करते हो, क्या कर रहे हो, इंक्वायरी तो, करती हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे हम बच्चे अच्छे बच्चे हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी अभी आ रहा है उनको तो चिंता रहती होगी। हाँ जी चिंता तो रहती, पर रात को नहीं आए कि नहीं बेटा कैसे हो, मान लिया कि फैमिली को हमारी चिंता होती है कि नहीं बेटी घर से बाहर है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लड़का भी तो गया है बाहर आ जाएगा, तो हमारे लिए भी शायद सरकार कुछ ऐसा करे और हमारी हम लड़के तो बिना बोलकर भी जा सकते हैं, लड़कियों को वो राइट नहीं मिलता। हाँ। लेकिन हम हमारी मम्मी हमारे लिए ये कह पाए कि नहीं मेरी बेटी गई है आ जाएगी, जैसे वो लड़के के लिए, जैसे वो मेरे भाई के लिए बोलती है। बस इतना मैं चाहती हूँ सरकार से कि ऐसा कुछ गर्ल्स के लिए सेफ्टी रूल बनाएं कि उसमें सही लड़की को सही न्याय मिले, मैं ये कहना चाह रही हूँ। गलत के साथ तो मैं भी नहीं हूँ, भले ही वो लड़की क्यों ना हो। हाँ नहीं, आप लोग भी यहाँ रहते हो, आप लोग भी आ जाओ, इधर आ जाओ आप लोग। आप ये बताओ कि गवर्नमेंट जितना कर रही हैं या गवर्नमेंट जितना होता है, हर बार वादे तो किए जाते हैं कि हम बहुत बड़े कानून बना देंगे, बहुत सारे कानून बने भी, बहुत टफ कानून निर्भया केस के बाद बना भी, लेकिन क्या आप लोगों को अभी सहेलियों में या कभी आप लोगों ने सुना इस बात की कि कुछ हुआ लेकिन कहीं पुलिस ने हेल्प नहीं की, या कहीं ऐसे केसेस आप लोग सुनते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं कभी जनरल? एक केस आया मेरे सामने, मैंने एक केस पढ़ा था एक्चुअली। हाँ। कि उसमें क्या होता है, एक मर्डर मिस्ट्री थी एक्चुअली वो। हाँ। तो उसमें ना पुलिस ने ढंग से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की उस चीज़ को लेकर, तो ना फिर रह गया कि कौन था क्रिमिनल, तो या तो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, कभी ऐसे कुछ फिक्स हुआ ही नहीं। और ऐसे साइबर केसेस बहुत हुए हैं, मेरे साथ भी हुआ है एक तो। अच्छा। ऐसे ना फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग, और मतलब अभी AI का देख लो, कितने मतलब डीप वीडियोस वगैरह yes. लड़कियों के बहुत बन रहे हैं इस टाइम। तो
सरकार को इसके लिए भी कुछ करना ही चाहिए। साइबर भी कम नहीं है, इसमें भी बहुत कुछ ऐसा हो जाता है लड़कियों के साथ में, वो बड़े कदम ले लेती, कोई सुसाइड कर लेती, कोई क्या कर लेती है, तो इसके लिए भी करना ही चाहिए गवर्नमेंट को। स्मृति मंधाना के साथ ये केस आया था, मैं आपको बताऊं कि डीप फेक वाला एक वीडियो बना था और वो दूसरी लड़की थी, आप लोग रश्मिका मंदाना सॉरी। तो आप लोग साइबर के लिए भी सिक्योरिटी के लिए उसका भी डर रहता है आप लोगों को? साइबर फ्रॉड तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो बात है उसको लेकर के डर रहता है, उसके लिए भी कुछ आप लोग चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट कॉलेजेस स्कूल्स में माइनर जो सेल्फ डिफेंस होता है ना, एटलीस्ट जो बेसिक सेल्फ डिफेंस होता है वो सिखाया जाए, क्योंकि हमेशा तो पुलिस अवेलेबल नहीं होगी या फिर कोई ना कोई अवेलेबल नहीं होगा प्रोटेक्ट करने के लिए। खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि लड़कों को तो नहीं रोका जा सकता, वो तो नहीं समझेंगे। हाँ, ऐसा ही हम किसी को रोक नहीं सकते ना किसी चीज़ के लिए, तो हम लोगों को खुद को इतना ब्रेव बनना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए कि हर एक लेडी इंडिपेंडेंट हो और हर एक लेडी में इतनी पावर हो कि वो खुद के लिए खड़ी हो सके और खुद के लिए कुछ बोल सके, एटलीस्ट मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग हो वो। तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते कि वो क्या करे, कब क्या करे, और ना हम किसी पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में बहुत से विलेजेस है जहाँ पर ये पीरियड जैसे बेसिक चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, तो इस चीज़ को भी बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पर इस कॉलेज के अलावा और या सोसाइटी में कहीं भी आप इस चीज़ को देखिए कि कभी भी लड़की के साथ अगर कोई बात हो जाती है या कोई आती है तो घर वाले भी साथ नहीं देते। कई बार पुलिस में FIR भी नहीं होती हैं, और कई बार कई तमाम केसेस अखबारों में भी पढ़ते रहते हैं, आए दिन यूज्ड टू हो गए हैं। आप देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से केसेस हैं उसको लेकर के यूज्ड टू भी हो गए, क्योंकि रोज़ खबरें छपती हैं और उसके बाद ये हो गया कि हाँ ठीक है हुआ है, अगले में ना हो। लेकिन अब एक चीज़ ये है कि क्या आप लोग जब वोट करने जाते हो, वोटिंग के समय क्या ये बातें रहती हैं, या ये चीज़ आप लोग देखते हो कि यार इनकी सरकार आ जाएगी तो हम थोड़ा सा सेफ़ हो जाएंगे, इनकी सरकार आ जाएगी तो हम लोग सेफ़ हो जाएंगे, क्या ये आप लोग दिमाग में रखते हैं अपने? हैं? रखते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी भी ज़रूरी होती है कहीं ना कहीं। अगर सरकार अच्छी होगी तो गवर्नमेंट अच्छे वो बनाएगी, सिक्योरिटी रूल्स बनाएंगी और डेवलपमेंट होगा। और जो गर्ल्स है जो अभी भी बैकवर्ड एरिया में हैं, जहाँ पे उनको प्रॉपरली उनके राइट नहीं मिल रहे हैं, तो उनको वो राइट्स मिलेंगे, वो भी उस बैकवर्ड एरिया से आगे आएंगी और वो भी देख पाएंगी कि कैसे मतलब एजुकेशन में अभी भी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्ज़ाम भी फाइट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 60% लोग ही हम देखते हैं, मतलब 100% लोगों में से हमारी सिर्फ 60% पॉपुलेशन ही होती है, क्योंकि 40% लोग तो हमारे एजुकेटेड ही नहीं है। तो ये चीज़ भी मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि चुनाव आ रहा है, स्टूडेंट्स अब महिला इशू से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एग्ज़ाम यहाँ पर जो ना, एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम तो बच्चे देते हैं नौकरी के लिए, लेकिन पेपर लीक बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर के आप लोग कभी किसी ने फेस किया है? अभी तो खैर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, लेकिन इसको लेकर के कोई कुछ कहना चाहता है? कोई बात हो मन में आप लोगों के कि नहीं? सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कुछ भी केस, चलो पेपर लीक भी नहीं, कोई भी हम लोग केस देखते हैं तो हम हर किसी में ये देखते हैं कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि मतलब पैसे देकर ही हो जाता है सब कुछ। तो यार मतलब थोड़ा तो कभी कभार किसी की मेहनत के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। आजकल के टाइम में कुछ भी करना हो किसी को भी पैसे दे दो, मतलब किसी की मेहनत को आजकल इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता। अगर कोई एग्ज़ाम इतना ज़्यादा पढ़ भी रहा है तो उसकी वैल्यू, पढ़ने की भी वैल्यू है, लेकिन अगर हम किसी भी पेपर को देखें, इनफैक्ट IAS तक को भी देखें ना, तो मेरे को ऐसा लगता है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पैसों का सिस्टम चलता होगा सर, वहाँ पर भी लोग। हालांकि वो तो बहुत बड़ी संस्था है और वहाँ पर करप्शन की बात है ना, थोड़ा सा भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है। 3-4 एग्ज़ाम्स हैं, बहुत जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, SSB इंटरव्यूज़, CDS, NDA एंड देन UPSC, इनको हम नहीं कह सकते कि इनमें करप्शन है, बिकॉज लाइक एंड अबाउट हरेसमेंट आई वांट टू टॉक। लाइक आई एम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड, सो माय फादर इज़ इन आर्मी। ही नेवर टोल्ड मी कि तुम इस टाइम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। पहली बात तो पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो, मतलब अगर पेरेंट्स रोके हैं तो बच्चे को हेजिटेट होगा, अरे यार वो। पहली बात तो पेरेंट्स को लड़की लड़का दोनों को सेम ट्रीट करना चाहिए। मेरा भाई किसी भी समय सुबह भी मतलब पेरेंट्स से पूछे बिना कहीं नहीं जा सकता, इवन मैं जा सकती हूँ पर वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप हमेशा पेरेंट्स को लेना चाहिए। गवर्नमेंट बाद में आती है, ठीक है,
उनका भी ये है कि वो भी दे कुछ सिक्योरिटीज़, लेकिन गवर्नमेंट ठीक है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, वो बाद में आएगा। पेरेंट्स ही हमारे फर्स्ट सपोर्टिव होते हैं, वही हमें सब सिखाएंगे तो अच्छा रहेगा पहले तो। सेकंड थिंग, स्कूल्स। राजस्थान में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया जाता। लाइक आई एम फ्रॉम आर्मी स्कूल। हमारे स्कूल में एक पर्टिकुलर पीरियड होता था जो कि डिफेंस के लिए होता था। उसमें हमें कराटे, बॉक्सिंग, जूडो सब कुछ सिखाया जाता था। सेल्फ प्रोटेक्शन कैसे करते हैं ये भी सिखाया जाता था। तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान में जो स्कूल्स हैं उनमें एक ऐसा पीरियड या तो ऐसे मतलब टीचर्स बुलाए जाएं जो उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाएं और उन्हें मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि ये कहें कि तुम लड़की हो तुम ये मत करो वो मत करो। अच्छा, आप लोग पॉलिटिकली कभी चर्चा करते हैं आप लोग? या आई डू अ लॉट। हैं, आप करती हैं? आप लोग राजनीति पे थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि अरे इसकी सरकार बननी चाहिए, इसकी सरकार बन। आई सपोर्ट बीजेपी बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब हम देख सकते हैं कांग्रेस ने उतना कुछ नहीं किया है जितना बीजेपी ने किया है। एंड लाइक आई एम बिग फैन ऑफ मोदी जी। एंड लाइक उन्होंने ना मतलब देश का नाम वहाँ कर दिया है कि आज इंडिया का नाम लेने से पहले या इंडिया में कुछ भी अटैक्स या कुछ भी करने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। लाइक G20 इंडिया में हुआ है इस बार। हमारा थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम यहाँ बना है। सो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब से बीजेपी के वो आई है सरकार आई है और जब से PM मोदी मतलब नरेंद्र मोदी हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, डेवलपमेंट तो हुआ है। मतलब आप राजस्थान में किसकी सरकार चाहती हैं? राजस्थान में इलेक्शन है इस बार। मतलब राजस्थान से अभी मैं उतना फेमिलियर नहीं हूँ, मैं अभी बाहर से आई हूँ। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मैंने देखा है कि जितना मैंने लोगों से सुना है सब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो बाद में कैसे ना कैसे यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा सुना है कांग्रेस की आती है। सो मुझे तो यहाँ के CM का नाम भी नहीं पता, सॉरी, बट मैंने सुना है कि यहाँ पे ज़्यादा कांग्रेस की। अशोक गहलोत नाम है। हाँ, ओके। अच्छा, आप लोग चर्चा करते हैं राजनीति की? कभी बात होती है कि यार ये पार्टी जीत रही, कभी ये जीतनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी जीतनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कांग्रेस आनी चाहिए। और लाइक जहाँ इन्होंने मोदी जी के लिए बोला है तो मुझे लगता है इन्होंने, मोदी जी ने इतना कुछ नहीं किया है, उनकी जगह राहुल गांधी आने चाहिए। उनकी जगह राहुल गांधी आने चाहिए। और यहाँ स्टेट में अशोक गहलोत अच्छा कर रहे हैं वैसे तो। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, उनके वर्क से मैं भी बहुत इम्प्रेस हूँ, अच्छा कर रहे हैं वो। और कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए इस बार। अच्छा, आपको आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। सेम है, थैंक यू। मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ सर। अच्छा, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि ठीक है अभी यहाँ से मैं उतना नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मैंने जितना सुना है ना, अगर हम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो बीजेपी जितना कर रही है उतना नहीं करती है कांग्रेस। मतलब मैंने ये बहुत लोगों से सुना है, तो फिर बहुत। और रही बात नहीं, हाँ, राजस्थान में बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे नहीं है राजस्थान में। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हो जैसे योगी जी है, अगर वैसा कोई CM आएगा तो बीजेपी बेस्ट है। अच्छा, अब मैं जैसे मेरठ से आई हूँ तो मुझे पता है वहाँ यूपी में क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं। जो मतलब यहाँ के एरिया में बंद के रह जाते हैं उन्हें नहीं पता कि बाहर क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, राजस्थान में है कांग्रेस, ओके, वेल एंड गुड, बट बाकी जगह जाके देखेंगे बीजेपी का बहुत नाम है। एंड यूपी तो इतना सुधरा है, मैं मतलब पर्सनली देख सकती हूँ वो चीज़, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वो भी तो अच्छे होने चाहिए हर कहीं के। मतलब हम पार्टीज वाइज, लेकिन मेरे को बीजेपी पार्टी सबसे अच्छी लगती है। अच्छा, आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता है, क्या सोचती हैं आप लोग? बीजेपी आनी चाहिए। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगी। आपका? राजस्थान में कांग्रेस, बाकी तो नो कमेंट्स। अच्छा, मेन PM पे तो नो कमेंट्स। ओके। राजस्थान में अशोक गहलोत और बाकी सेंट्रल लेवल पे नरेंद्र मोदी बेस्ट है। हाँ। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ कि ऐसा क्या है, मतलब इन्होंने क्या, गहलोत साहब ने क्या किया है जिसका आप समर्थन करेंगी? कोई एक ऐसी चीज़ बताइए मुझे, या कोई अच्छी चीज़ जो अच्छा किया हो, क्योंकि अच्छा होगा तभी तो अपने। फ्री मोबाइल्स देना सबको। अच्छा। और है ना 500 रुपीज़ में लोगों को है ना सिलेंडर मिल रहे हैं अभी। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई उन लोगों ने अभी, तो इतना कुछ किया, ऐसा पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था अभी तक। तो राजस्थान काफ़ी डेवलप भी हुआ। और है ना जैसे रसोई भी उसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, 11 रुपये में खाना, समथिंग 11 रुपये में खाने की प्लेट मिलती है ना, जो लोग गरीब हैं उनको। तो यहाँ भी नरेंद्र मोदी के फ़ैन भी हैं, और साथ में बड़ी बात यह है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ के भी फ़ैन हैं, क्योंकि ये मेरठ से हैं, हम लोग भी यूपी से ही हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में भी योगी आदित्यनाथ का डंका बज रहा है। और ये लोग चाहती हैं
कि योगी जैसी भी थोड़ी सी सरकार होनी चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत के साथ भी लड़कियां खड़ी हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ की योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंट किया गया है वो अशोक गहलोत ने काफ़ी किया है। वहीं दूसरी तरफ तो ये भी सुनने को मिला कि बीजेपी ने यहाँ पर कोई कैंडिडेट तो फिलहाल नहीं दिया है, ना ही किसी का नाम घोषित किया है, लेकिन कहना है कि कोई कैंडिडेट बीजेपी का अच्छा अभी नहीं आया है। फिलहाल यहाँ से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।